नमस्कार और आज के दिलचस्प एपिसोड में आपका स्वागत है जहां हम अंतर्राष्ट्रीय साजिशों और चुनावी हस्तक्षेप की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। मैं बहुत उत्साहित हूं कि आप मेरे साथ हैं क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण और उभरती कहानी पर गौर करेंगे जिसके प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं। यह है वर्ल्ड इन्फोनेक्सस और मैं हूं आपका होस्ट सुकांत चौधरी। इस पारस्परिक कहानीवाचक सत्र में हम एक जटिल कहानी को उजागर करेंगे जिसमें रूसी राज मीडिया, अमेरिकी राजनीति और एक प्रभाव का जाल जो महाद्वीपों को पार करता है शामिल है। जैसे जैसे हम इस कहानी के मोड़ों और पेचीदगियों को जानेंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगा जिन्हें आप सोचेंगे और उत्तर देंगे। क्या आप तैयार हैं शुरू करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी एक चिंताजनक खुलासे से शुरू होती है जो एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी द्वारा किया गया है। रूसी राज मीडिया, विशेषकर आरटी, पर आरोप है कि उसने अमेरिकी मतदाताओं को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर मोड़ने की कोशिश की है। अधिकारियों के अनुसार आरटी ने पश्चिमी प्रभावशाली व्यक्तियों का उपयोग करके रूस समर्थक संदेश का प्रचार किया है। लेकिन इसका आगामी चुनाव के लिए वास्तव में क्या मतलब है? आपको क्या लगता है, विदेशी प्रभाव का लोकतांत्रिक चुनावों पर कितना असर हो सकता है? क्या बाहरी तत्व मतदाताओं की राय को महत्वपूर्ण रूप से बदलने में सक्षम हो सकते हैं? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में विवरण दिया गया है कि कैसे आरटी ने पश्चिमी व्यक्तित्वों के नेटवर्क को ट्रंप के समर्थन और वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को कमजोर करने के लिए स्थापित और उपयोग किया है। इस प्रयास में महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों का निवेश किया गया है। लगभग $10 मिलियन को गुप्त रूप से अमेरिकी राजनीति को प्रभावित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस बीच न्यूयॉर्क में अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने 2 आरटी कर्मचारियों, कॉन्स्टेंटिन केल्सनिकोव और एलेना अफनासेवा पर गंभीर अपराधों का आरोप लगाया है, जिसमें विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं। आपके विचार में राजनीति में पैसों की भूमिका क्या होती है? सरकारों को ऐसे गुप्त अभियानों का सामना करने के लिए कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए? केल्सनिकोव और अफनासेवा पर आरोप है कि वे मॉस्को से एक ऑपरेशन का प्रबंधन कर रहे थे जिसका उद्देश्य अमेरिकी आधारित कंटेंट क्रिएशन कंपनी टेनेट मीडिया की स्थापना और वित्त पोषण करना था, जिसका संचालन रूढ़िवादी व्यक्तित्व लॉरेंस चैन और लियाम डोनोवन द्वारा किया जा रहा है। आरोप पत्र में दावा किया गया है कि आरटी ने जनमत को प्रभावित करने के लिए टेनेट मीडिया में लगभग $10 मिलियन का निवेश किया। टेनेट मीडिया से जुड़े कई प्रभावशाली व्यक्तियों जैसे कि टेव ट्रूबिन और पेनी जॉनसन ने कहा कि उन्हें किसी भी रूसी संलिप्तता की जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद स्थिति ने राजनीतिक समर्थन की प्राथमिकता और चुनावी प्रक्रियाओं की ईमानदारी के बारे में एक गर्म बहस को जन्म दिया है। क्या आपको लगता है कि प्रभावशाली व्यक्तियों को यदि वे अनजाने में गलत सूचना फैलाते हैं तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? वे अपने कंटेंट के स्रोतों की बेहतर जांच कैसे कर सकते हैं? एक चौंकाने वाली स्थिति में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के समर्थन की घोषणा करके सुर्खियां बटोरी। उन्होंने दावा किया कि हालांकि रूस ने पहले राष्ट्रपति बाइडेन का समर्थन किया था, अब बाइडेन के चुनावी प्रतियोगिता से हटने के निर्णय के बाद रूस हैरिस का समर्थन कर रहा है। पुतिन के इस बयान ने स्थिति में एक और जटिलता जोड़ दी है। दूसरी ओर आरटी ने आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की। जिंदगी में 3 चीजें बिल्कुल निश्चित हैं: मौत, टैक्स और आरटी का अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप। लोकतांत्रिक समाजों को विदेशी उपहास और उनके राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में हस्तक्षेप से कैसे निपटना चाहिए? क्या ऐसे बाहरी प्रभावों के खिलाफ राष्ट्रीय प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए कोई ठोस उपाय किए जा सकते हैं? जैसे जैसे हमारी कहानी सामने आती है, हमें इन खुलासों के परिणामों पर गहराई से सोचना होगा। मीडिया प्रभाव, विदेशी हस्तक्षेप और चुनावी ईमानदारी के बीच का रिश्ता लोकतंत्र की भागीदारी के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ऐसे परिस्थितियों में एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? इस जटिल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और मीडिया प्रभाव की इस उलझी हुई दुनिया में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड ने आपको बहुत कुछ सोचने का अवसर दिया है।
यदि आपको यह कहानीवाचक सत्र का अनुभव पसंद आया हो, तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें, एक समीक्षा छोड़ें और इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगले एपिसोड तक सवाल करते रहें और सूचित रहें। यह है वर्ल्ड इन्फोनेक्सस और मैं हूं आपका होस्ट सुकांत चौधरी। आगे भी दिलचस्प कहानी और संवादात्मक चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहें। अगली बार तक सूचित रहें और सक्रिय रहें। शुभकामनाएं।